Hello everyone, in today's video I will be telling you that how you can do body recomposition. दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बॉडी रिकम्पोजिशन होता क्या है। तो दोस्तों जो ये बॉडी रिकम्पोजिशन है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप मसल भी बना रहे होते हो और साइमल्टेनियसली जिसमें आप मसल भी बना रहे होते हो और साइमल्टेनियसली अपने फ़ैट को भी लूज़ कर रहे होते हो। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अक्सर ये जो बॉडी रिकम्पोजिशन का जो टर्म हम लोग सुनते हैं या फिर अगर आपने नया भी सुना होगा तो ये किस लिए काम आता है। तो ज़्यादातर अगर हम देखें तो स्पेशली आउटसाइडर और फॉरेन साइड तो नहीं, लेकिन हमारी जो इंडियन साइड है वहाँ पे अक्सर लोग ज़्यादातर स्किनी फैट होते हैं, यानी उनका जो पेट होता है वो निकला रहता है लेकिन आर्म्स जो रहती है वो पतली होती है, जिसकी वजह से एक मतलब कि नेगेटिव साइड हो जाता है कि वो लोग जल्दी से बल्क कर लेते हैं और बल्क करने के बाद ऐसा हो जाता है कि वो लोग एकदम ही फूल जाते हैं और मतलब कि एकदम ही मतलब मोटे हो जाते हैं और मसल बनने की जगह उनके अंदर फैट भी बहुत ज़्यादा वो बन जाता है। फिर वो कट करते हैं, फिर वो बल्क करते हैं, कट करते हैं। तो ये प्रोसेस मतलब है तो ठीक ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है। इसकी जगह पे आप एक दूसरा मेथड भी होता है जिससे हम लोग साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस को कर सकते हैं एक साथ ही। तो इससे आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा बल्क और कट करने में, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बल्क करते रहते और वो होता ही चला जाता है, ओवर बल्क हो जाता है, डर्टी बल्क होने लग जाता है, फिर कट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बॉडी रिकम्पोजिशन एक बहुत अच्छा वो प्रोसीजर है इन कंपेरेटिव टू बल्क एंड कटिंग। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि बॉडी रिकम्पोजिशन सबसे अच्छा किन के ऊपर वर्क करता है। तो दोस्तों जो लोग जस्ट अभी स्टार्टिंग लिफ्ट कर रहे हैं या फिर होम वर्कआउट जिन्होंने शुरू किया एकदम बिगिनर्स है, उनके अंदर बॉडी रिकम्पोजिशन सबसे अच्छा काम करेगा क्योंकि उनके पास न्यूबी गेंस का एडवांटेज होता है। फिर बात करते हैं ओबीस लोगों के ऊपर। जो लोग मोटे हैं उनके ऊपर भी बॉडी रिकम्पोजिशन बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि उनको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खानी पड़ेगी, वो उनका उसी में काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जो जिन लोगों ने मतलब कि कुछ टाइम तो ट्रेन किया लेकिन बीच में उन्होंने छोड़ दिया और अब वो दोबारा ज्वाइन किए हैं कुछ रिसेंट टाइम में या फिर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए ये जो बॉडी रिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फिर बात करते हैं अपनी ट्रेनिंग के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, ट्रेनिंग में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप घर पे कर रहे हो कि बाहर जिम में कर रहे हो। अगर आप होम में कर रहे हो या फिर जिम में कर रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी रहेगी उसको हमको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हम कैसे करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड से। अब घर पे तो ये क्योंकि मुश्किल होता है करना, तो मैं आपको कुछ यहाँ पे तरीके बताऊँगा। जिम में भी होता है, जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड के तरीके बताऊँगा जिसकी वजह से आप एक जगह पे स्टक नहीं होगे, आपका प्लेट्यू नहीं हिट करेगा। तो अगर आप घर पे कर रहे हो तो सबसे पहले तो एक बैकपैक अरेंज कर लो जिसके अंदर बुक या फिर कोई और आपका कर सामान होगा, तो उसको भर लेना जो कि आपका एक वेट तरीके से काम करेगा। अब हालांकि आप मेज़र तो नहीं कर सकते कितना वेट है, लेकिन फिर भी आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट लगा सकते हो कि 5 किलो है, उसके बाद आपने एक बुक ऐड कर दी और 2 कर दी, धीरे कर दी, ऐसे करते करते धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिर आप कर सकते हो या तो रेप्स बढ़ा लो। अगर आप फुल बॉडी वेट कर रहे हो और मैं ये अज्यूम करूँ कि आपके पास डंबल वंबल भी नहीं है, तब आप क्या कर सकते हो, अपने रेप्स बढ़ा सकते हो, अपने सेट्स बढ़ा सकते हो। टेम्पो एक चीज़ होती है, ये आप कर सकते हो। टेम्पो मतलब कि आपने क्या कहते हैं जो एक्सरसाइज का टाइम पीरियड उसको बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप कर्ल मार रहे हो तो बाइसेप कर्ल मारते आपको ऐसे करना है कि आपका एसेंट्रिक मूवमेंट ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने बाइसेप कर्ल मारा, ऊपर लेके गए तो उसको धीरे धीरे नीचे छोड़ो। फिर एक और चीज़ आती है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था, वो है रिलैक्सेशन टाइम। दो सेट के बीच, दो कॉन्जिक्यूटिव सेट के बीच में आपका जितना रिलैक्स का टाइम है उसको अगर आप कम कर देते हो तो उससे भी आपका नेचुरली प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो सकता है। जितना मैंने आपको यहाँ पे क्या कहते हैं 5 तरीके बताए हैं, इनमें से आप कोई भी एक तो फॉलो मत करो, जितने भी हैं आपसे जितना हो पाए। अगर आपको मतलब कि किसी एक्सरसाइज पे स्टक हो गए हो, आपको नहीं पता चल रहा है कि बिना वेट से कैसे मैं प्रोग्रेस करूं, तो इन सब में से किसी एक तरीके को यूज़ करना और आप आगे कर सकते हो। जिम में करोगे, जिम के लिए तो और आसान है। जिम में तो चाहो तो आप ये सब छोड़ के सिर्फ वेट ही बढ़ाते रह जाओगे तब भी आपका हो जाएगा।
मैं आपको यहाँ पे वो सारे मेथड यूज़ करने को नहीं करूँ क्योंकि वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे वेट के लिए। लेकिन अगर आप वेट से कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। वेट कर सकते हो, रेप्स बढ़ा सकते हो। अगर आप मतलब कि नए नए स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप 8 रेप्स से शुरू करो और उसको 12 तक ले जाओ। फिर सेट्स का मैं आपको बता देता हूँ, सेट्स आपको इंक्रीज़ करनी है धीरे 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 वीकली, या फिर 2 वीक में 1 सेट बढ़ा लिया, अगले 2 में क्या कहते हैं 2 कर लिए, ऐसे ऐसे करते करते आपको बढ़ाना है। फिर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो बॉडी रिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट है, ये ज़्यादातर ट्रेनिंग पे नहीं डिपेंडेंट करता है, बल्कि ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। और इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है मेंटेनेंस कैलोरी पे खाने का। मैंने आपको अपनी डाइट वाली वीडियो में बताया था कि कैसे अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी में खाओगे तो उससे आप मतलब अपना बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो मैंने बनाई है। तो इसमें आपको सबसे पहले मेंटेनेंस कैलोरी निकालने के लिए एक काम करना है, या तो चैट जीपीटी या तो कोई और एआई टूल या फिर कैलोरी कैलकुलेटर होता है, उन सब में से किसी भी एक ऐप पे जाना और वहाँ पे अपना हाइट, बॉडी वेट और एज लिख देनी है। तो वो आपको एक एस्टिमेटेड कैलोरी का अमाउंट बता के दे देगा, जैसे कि 2000 से 2200, 2200 से 2400। तो वो आपको मेंटेनेंस कैलोरी जो है उस पे खाना है। अब आप खाओगे कैसे, आपको पता कैसे चलेगा? इसके लिए आप चाहो तो क्या कहते हैं, ऐप होती हैं कई सारी, वो ले सकते हो, लेकिन वो पेड होती हैं तो मैं तो उसको सजेस्ट नहीं करूँगा। आप कर क्या सकते हो, आप कर क्या सकते हो कि आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से एक वो मंगा लो, क्या कहते हैं, वेइंग स्केल होती है, जिसमें मतलब कि आप अपना फूड रखोगे तो उसको मीज़र कर सकते हो। तो उससे आप अपने जितने भी वो क्या कहते हैं खाना है उसको 1-2 हफ्ते के लिए उसको तौलोगे जब आपको, तब ये पता चलेगा कि मतलब कि कितना कितना मेरे को खाना है। आपको एक रफली अंदाज़ा मिल जाएगा कि अगर मैंने इतना खाया तो मुझे इतने में इतना मिल जाएगा। और जितनी भी चीज़ें आप उसको तौलोगे, आप उसको गूगल पर सर्च कर करके देखते रहो कि 100 ग्राम पनीर में कितना प्रोटीन होता है, आपने ओट्स लिए 50 ग्राम ओट्स में कितना प्रोटीन होता है। ये सब आप जब करोगे तो आपको खुद एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या क्या खाऊँ जिससे कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हिट हो जाएँ। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका प्रोटीन जो है वो भी हिट होना चाहिए। अब प्रोटीन आपको कैसे करना है, 1.6 इंटू बॉडी वेट। अब ये जो फैक्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्रोटीन हिट नहीं हुआ तो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा कह ही सकते हैं ख़राब ही हो जाए। क्योंकि मेंटेनेंस कैलोरी का कॉन्सेप्ट ही यही, आपको हाई प्रोटीन और वो जनरली लो कैलोरी वाली डाइट खानी पड़ती है, मेंटेनेंस कैलोरी वाली डाइट खानी पड़ती है। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रोटीन लेनी है और इसके मैंने सोर्सेस कई बता रखे हैं। एग्स हो गया, आपके मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, और ओट्स हो गए। अगर आप सप्लीमेंट कर सकते हो तो वे प्रोटीन भी आप कर सकते हो, कोई और प्रोटीन पाउडर हो सकता है वो सब भी कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको अगर सजेशन दूँ, एक सप्लीमेंट का स्टैक बताऊँ तो वो हो जाएगा वे या तो प्री प्रोटीन का, अगर आप ले सकते हो तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको लेना हो तो ले लेना, नहीं लेना हो तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ले सकते हो तो वे या पी में से कोई एक ले लेना आपके बजट के हिसाब से। फिर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये अगर आप ले लेते हो तो आपको होगा क्या कि जब क्रिएटिन हमारी बॉडी में जाता है ना, तो उससे होता ही है कि हमारी जो मसल के अंदर जो पानी होता है उसको स्टोर करके रखता है मसल की सेल्स के अंदर। तो उससे होता ये है कि हमारी जो मसल होती है वो थोड़ी सी फूली फूली करके नज़र आती है, और मोर ओवर इससे रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक क्या कहते हैं बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च भी है। तो आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, बस खाली 3 से लेकर 5 ग्राम तक करना है एक दिन के अंदर, और इससे कोई भी हेयर लॉस नहीं होता। तो टेंशन फ्री होकर आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर बात करते हैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्या होता है? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक बहुत अच्छा और क्या कहते हैं सप्लीमेंट होता है जो आपकी स्लीप को इन्हांस करता है, जिससे आपकी रिकवरी अच्छी होती है। अभी मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन आपको अगर और भी कोई डाइट से रिलेटेड क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न होगा तो मैंने अपनी एक वीडियो बना रखी है क्या कहते हैं डाइट के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो, डाइट मैक्सिंग करके उसमें जाके आप देख सकते हो। फिर एक पॉइंट मेरे से छूट गया था, ये कार्डियो वाला था, कि अगर आप जिम कर रहे हो तो आपके लिए कार्डियो मतलब ऑप्शनल, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कार्डियो करोगे तो उससे होगा या क्या कि आपका फैट लॉस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा। और क्योंकि आप कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे होगे तो आप कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार अपने मनपसंद चीज़ भी खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार चलता है।
फिर बात करते हैं लास्ट थिंग में, जो कि हमारी स्लीप है और ये हमारी रिकवरी का पार्ट है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 7.5 ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल भी मैं नहीं कहूँगा, इसको बेयर मिनिमम कहूँगा। 7.5 आवर्स आपका बेयर मिनिमम है, इतना तो आपको सोना ही पड़ेगा बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए। अगर आप मतलब कि कहीं और पे है और कम कर रहे हो तो फिर आपको कुछ और तरीके भी मतलब लगाने पड़ेंगे अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। 7 घंटा मान लो यार, 7 घंटे से भी अगर कम सो रहे हो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम क्या कहते हैं असर करेगा। और 8 से 10 की हेल्दी रेंज, अगर आप 8 से 10 घंटे अगर सो पा रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब स्लीप का आपको क्या करना है, मैं आपको एक ऑप्टिमाइजेशन का मेथड बताऊंगा, जो कि अगर आप करोगे तो उससे आपकी स्लीप काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, मैंने एक वीडियो तो इसके बारे में बनाई रखी है, अगर आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो, स्लीप मैक्सिंग करके हैं। अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं आपको एक क्विक समरी बता देता हूँ, जो कि आपको करना क्या है। आपको जब भी रात में जितने बजे आप सोने जा रहे हो उससे पहले ये क्या कहते हैं देख लेना है कि आपका जो रूम है वो ठंडा है। और मैं एक नेवी सील मेथड के बारे में आपको बताता हूँ, जिसमें आपको करना क्या रहता है कि आपको अपनी जो आँखें रहती हैं उसको बंद कर लेना रहता है, और अपनी मतलब कि जितने भी मसल्स है ऊपर से लेकर नीचे तक उन सबको कॉन्ट्रैक्ट करना रहता है। और ये एक अच्छा सा सिनेरियो इमेजिन करना होता है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, मतलब हुआ तो क्या है, मतलब कि एग्जिस्ट करता है आपकी लाइफ में। उसको इमेजिन करते हुए आपको धीरे धीरे अपनी सारी मसल को रिलैक्स करना है। आप जब ये करोगे तो उस प्रोसेस के दौरान आपको बहुत ही जल्दी नींद आ जाएगी। फिर बात करते हैं हाफ कप लूकवार्म मिल्क की। अगर आप ये कर लेते हो तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की बात करते हैं, अगर आप इसको कह लेते हो, क्योंकि ये रिकवरी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है और नींद लाने में भी मदद करता है, तो ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट होता है। अनलाइक मेलाटोनिन, क्योंकि मेलाटोनिन से क्या दिक्कत हो जाती है, वो ये है कि मेलाटोनिन काम तो करता है लेकिन फिर उससे आपको आफ्टरनून में भी क्या कहते हैं नींद आती है। फिर बात करते हैं 3-2-1 रूल की। आपको 3 घंटे पहले सोने से मतलब खाना खा लेना है, 2 घंटे पहले से कोई एक्सेसिव कोई ये मतलब इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करना है, और 1 घंटे पहले स्क्रीन नहीं देखनी है। अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से बॉडी रिकम्पोजिशन हो जाएगी और आप एक बहुत ही एथलेटिक और लीन फिजिक बना सकते हो, डेविड लोग जैसे। तो यही था आज की वीडियो के लिए, तब तक डेविड लोग जैसे। तो यही था आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।